गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज ही बता दें। हेलो, आवाज आ रही है सर? ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग सर। बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर? हेलो, हाँ दिख रहा है सर। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक जो चल रहे थे वो चल रहे थे अंग्रेजों की भारत विजय। तो अंग्रेजों की भारत विजय में दूसरा क्रम जो आता है युद्ध का वो आता है आंग्ल मैसूर युद्ध पे। और आंग्ल मैसूर युद्ध जो है एक आधुनिक भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जिस तरीके से बक्सर और प्लासी के युद्ध जीते थे, उसके बाद उनको किस प्रकार से हैदर अली ने हराया था। तो उनको एक तरीके से भारत में जीतने के बाद हार की जो एक टीस थी, उस टीस के कारण ये युद्ध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध के 4 युद्ध लड़े गए होंगे हैं। उन 4 युद्ध के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसके क्या ऐसी स्थितियां बनी कि मैसूर से अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़े, क्या ऐसी चीजें हुई जिसके कारण कि अंग्रेजों को ये युद्ध लड़ना पड़े। तो इन युद्ध की मुख्य खासियत जो है वो ये है कि पहले 2 युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना देखना पड़ा, और बाद के 2 युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और किस प्रकार से अंग्रेजों ने मैसूर कर्नाटक, जिसे आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, उस समय उसको मैसूर के नाम से जाना जाता था। तो देखो स्थिति क्या होती है, ये भारत का नक्शा आप लोग देख रहे होंगे। वैसे तो इधर साइड में भी नक्शा लगा हुआ है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि हम मध्यकालीन इतिहास में बहमानी राज्य और विजयनगर साम्राज्य की नींव को पढ़ते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक था, उस समय हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य, और एक बहमन करके जो व्यक्ति था उसने उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उन दोनों के बीच में 1565 में एक तालीकट का युद्ध होता है, तालीकोट का युद्ध। तो क्वेश्चन यहां से याद रखना कि तालीकोट का जो युद्ध है वो किन के मध्य होता है। तो तालीकोट का जो युद्ध है वो होता है मतलब बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य। और यही बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य बाद में हैदराबाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो कि हैदराबाद के निजाम के अधीन आता है। क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि तालीकोट का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो तालीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के साम्राज्य के मध्य 1565 में हुआ था। ये एक अलग बात हो गई। अब यहां से बात क्या आती है कि उस समय का मैसूर, जो कि वर्तमान का कर्नाटक, इसमें इस युद्ध में जो मैसूर और जो आज का कर्नाटक है, उसमें एक राजा रहता है जिसे वाडियार वंश कहते हैं। वाडियार वंश रहता है। इस वाडियार वंश का एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है चिक्का कृष्णराज। नाम याद रखने की कोशिश करना। मैसूर में कौन सा राजा राज करता था? तो वाडियार वंश का राजा चिक्का राज करता था। उस समय उसके 2 सेनापति थे, जिसमें एक का नाम नंदराज था और दूसरे का नाम देवराज था, ठीक है। क्वेश्चन यहां से क्या आएगा कि मैसूर में कौन सा वंश शासन करता था? तो मैसूर में वाडियार वंश शासन करता था। और वाडियार वंश का कौन सा शासक? चिक्का कृष्णराज के दरबार में 2 सेनापति थे। उसमें एक सेनापति का नाम नंदराज और दूसरे सेनापति का नाम देवराज था। अब जो नंदराज और जो देवराज थे, ये दोनों बहुत पराक्रमी सेनापति थे। उसी के समय जो मैसूर राज्य था वो बहुत फल फूल रहा था, बहुत ज्यादा विस्तारित हो रहा था। उसी समय जो नंदराज रहता है, नंदराज के सेनापति में एक सिपाही भर्ती होता है जिसका नाम रहता है हैदर अली, ठीक है। देखो, हैदर अली सिपाही से भर्ती होकर शासक तक बना, उसकी एक अपनी कहानी है। लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा कि वो किस राजा के सेनापति का सिपाही था। तो वाडियार वंश का चिक्का कृष्णराज का सेनापति नंदराज का सिपाही के रूप में हैदर अली भर्ती होता है। और 1760 ईस्वी में वो सिपाही के रूप में भर्ती होता है। किसके पास? जो उसका सेनापति रहता है चिक्का कृष्ण नंदराज के पास। 1755 में भर्ती होता, सॉरी 1760 में क्या करता है वो, जो नंदराज रहता है उसकी हत्या कर देता है। और इस प्रकार से 1760 के बाद वो जो नंदराज था उसके शासन को हत्या लेता है। तो हैदर अली ने जब शुरुआत की थी एक सिपाही के रूप में की थी, किस प्रकार से उसने अपने सेनापति नंदराज को मारा और मैसूर का शासक बना। तो जब हैदर अली जो था उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब उसकी शक्ति बढ़ रही थी, इधर अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध में
बंगाल को हथिया लिया था। अब एक तरफ मराठा, एक तरफ निजाम हैदराबाद के, और एक तरफ मैसूर का हैदर अली। इन तीनों का एक ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे तीनों वापस से विस्तारित हो रहे थे। इधर अंग्रेज बंगाल पर अपना विस्तार कर रहे थे, अंग्रेज धीरे धीरे और महत्वाकांक्षी होते जा रहे थे। क्योंकि हैदर अली इतना पराक्रमी था कि उसने अपने राज्य को और अधिक विस्तारित करने की एक क्या कह सकते हैं हम, उसने धीरे धीरे निजाम और मराठाओं को अपनी ओर मिलाने का शुरुआत की। तो अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग अगर बंगाल और प्लासी जैसे युद्ध में जीत सकते हैं तो हैदर अली को भी हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो 1760 में मैसूर का शासक बनने के बाद हैदर अली ने हैदराबाद के निजामों को और मराठाओं को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की, और इस प्रकार से जो मैसूर राज्य है वो और अधिक विस्तारित होने लगा। अब अंग्रेजों को यहाँ पर हैदर अली से शुरुआत में उन्होंने सोचा कि हम हैदर अली को आसानी से जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे पहला जो यहाँ से क्वेश्चन की बात है वो ये है कि मैसूर में किस वंश का शासक था। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, तो मैसूर में वाडियार वंश का शासक था। वाडियार वंश का एक राजा था जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज। उसके दरबार में 2 सेनापति थे, जिसमें एक का नाम नंदराज, दूसरे का नाम देवराज था। जो नंदराज था उसके सेना में एक सिपाही भर्ती हुआ 1755 के आसपास, जिसे हैदर अली के नाम से जाना जाता है। उसी हैदर अली ने 1760 ईस्वी में जो उनका सेनापति था नंदराज, उसकी हत्या करके मैसूर का शासक बना। ठीक है, ये तो हो गई हैदर अली की बात। अगर इसके एक दो फैक्ट और आए, हैदर अली का जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में उसकी मृत्यु होती है। 1782 में उसकी मृत्यु होती है। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ था, हैदर अली 1760 में मैसूर का शासक बना था, हैदर अली देवराज का सिपाही था, और जो सेनापति था देवराज वो जो चिक्का कृष्णराज था उसका सेनापति था। ठीक है, तो ये मैसूर राज्य है। और मैसूर राज्य आपने देखा होगा जो आज का कर्नाटक है वो केरला के ऊपर राज्य पड़ता है। तो ये तो हुई बात हैदर अली की। अब जब हैदर अली अपने आप को बढ़ा रहा था, उसी समय इससे 2-3 फैक्टर जो आते हैं वो इसके बेटे के रूप में आता है, जिसे हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। मैं मुख्य फैक्ट अभी बता रहा हूं, फिर हम युद्ध पे जाएंगे। 1782 में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में एक युद्ध होता है पोटानोवा का। उस पोटानोवा के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उस हैदर अली की मृत्यु होने के बाद टीपू सुल्तान उस युद्ध का नेतृत्व करता है, और ये युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य बराबरी का रहता है। इसमें किसी की हार या जीत नहीं होती है। तो टीपू सुल्तान एक बहुत पराक्रमी शासक थे, और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद के लिए या फ्रांसीसियों के आग्रह पर उन्होंने जैकोबिन क्लब है उसमें उसको बनाया था, और फ्रांसीसियों की सहायता से बनाया था, और उस जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बने थे। तो और ये जैकोबिन क्लब जो था ये श्रीरंगपट्टनम में बनाया गया था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, टीपू सुल्तान किसके बेटे थे, हैदर अली के बेटे थे। टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में आंग्ल मैसूर युद्ध में नेतृत्व किया था, तो दूसरे युद्ध से उन्होंने नेतृत्व किया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के आग्रह पर कौन सा क्लब बनाया था, तो जैकोबिन क्लब बनाया था। कहां पर बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। श्रीरंगपट्टनम जो है मैसूर राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। इन्हीं फ्रांसीसियों के श्रीरंगपट्टनम में उसी समय टीपू सुल्तान ने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, जो कि वो भी श्रीरंगपट्टनम में है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने कहाँ लगाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जैकोबिन क्लब किस शासक ने बनाया था, तो टीपू सुल्तान ने बनाया था। किसके आग्रह पर बनाया था, तो फ्रांसीसियों के आग्रह पर बनाया था। ये मुख्य बातें हैं इस मैसूर राज्य से संबंधित। मैसूर राज्य से अगर क्वेश्चन आए तो हैदर अली और टीपू सुल्तान पर ही मैसूर राज्य टिका हुआ है। अब चूंकि हैदर अली जब अपने राज्य का विस्तार कर रहा था और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा ये थी कि हम मैसूर मराठा, जब हम मराठा को मराठा जो उस समय विस्तारित हो रहे थे, आपको मैंने मराठा युद्ध पढ़ा दिए हैं आपको वो मध्यकालीन इतिहास में, तो आप देखना उसमें भी किस प्रकार से अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़े थे। वो 3 युद्ध अब हम यहाँ पर इस आधुनिक भारत में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसी समय हम लोगों ने पढ़ा दिए। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के 4 युद्ध होते हैं। उस 4 युद्ध के बाद से जो मैसूर राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन किस प्रकार से जाता है,
तो आइए हम लोग देखते हैं इन चारों युद्ध के बारे में। ये बेसिक जानकारियां थी, इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछे अजय, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा नहीं सोचना। ओके, बोर्ड दिख रहा है ना? जी सर। हाँ, तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ओके, अरे उसकी सेटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 4 युद्ध है, बहुत इजी है, सामान्य तरीके से याद रखने की कोशिश करना। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और क्वेश्चन जब आते हैं तो हमसे गलत ना हो, बस ध्यान रखना। इजी है, आपको ऐसा लगेगा नहीं, हो सकता है कई लोगों ने पहले पढ़े हो या इतिहास जिसका सब्जेक्ट हो, या नहीं भी होगा तो जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे थे उनको तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। मैसूर का याद रखना, जो वर्तमान में कर्नाटक है उसी को मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। हैदर अली का नाम सब लोगों ने सुना है, टीपू सुल्तान का नाम सब लोगों ने सुना है, चूंकि ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों में हम लोग इनको गिनते हैं। तो 4 युद्ध अंग्रेजों और इनके मध्य हुए थे। देखो इन चारों युद्ध का ब्यौरा मैंने यहाँ पर दे रखा है। इन चारों युद्ध में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, उस युद्ध के तहत कौन सी संधि हुई थी, उस युद्ध में क्या हुआ था, और उस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने सामना किया था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो जब हैदर अली अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था, मराठा और निजामों को मिलाकर वो अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उसी समय अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस राज्य को भारत में मिलाने की कोशिश की। क्योंकि अंग्रेज इस बंगाल वाले क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा चुके थे, तो वो धीरे धीरे भारत में इधर की ओर आना चाहते थे। तो इधर मैसूर था, इसके ऊपर मराठा थे, और यहाँ पर जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य था यहाँ पर निजाम था। और चूंकि इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र को अपने अधीन किया था, तो यहां से क्वेश्चन ये आता है, एक और टीपू सुल्तान के बारे में फैक्ट है। थॉमस मुनरो करके एक अंग्रेज था। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहकर पुकारा था। याद रखें, अशांत आत्मा का मतलब यहाँ पर यह है कि वो कभी भी अशांत नहीं बैठते थे, अर्थात वो अपने राज्य विस्तार के लिए अच्छा शासक के रूप में नए नए प्रयोग करते रहते थे। इसीलिए थॉमस मुनरो करके अंग्रेज ने उनको अशांत आत्मा की संज्ञा दी। तो अतः अशांत आत्मा की संज्ञा किसको दी है? तो टीपू सुल्तान को दी है। किसने दी है? थॉमस मुनरो ने दी। क्यों दी? क्योंकि वो नए नए प्रयोग करते रहते थे अपने राज्य के विस्तार के लिए, वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे, इसलिए उसे वो टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा है। तो ये वाला भी फैक्ट है, याद रखना। इसी टीपू सुल्तान ने, वैसे हैदर अली जो था, हैदर अली ने बादशाह की उपाधि नहीं ली थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने जब 1782 में वो शासक बना तो उन्होंने, टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि प्राप्त की थी। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मैसूर के किस शासक ने 1782 में बादशाह की उपाधि प्राप्त की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। तो ये मुख्य जो फैक्ट है, ये फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज तो बता दूंगा, पहले हम लोग युद्ध पढ़ते हैं। तो युद्ध देखो किस प्रकार से होते हैं। जो प्रथम युद्ध होता है उस समय हैदर अली ने मैसूर राज्य को अपने अधीन करके बहुत अच्छे से शासन कर रहा था। प्रथम युद्ध है 1767 से लेकर 1769, 1767 से लेकर 69 तक, 2 साल तक आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहाँ पर याद रखना, आंग्ल से मतलब यहाँ पर अंग्रेज है और मैसूर से हैदर अली है, मतलब मैसूर राज्य का। तो आंग्ल का मतलब अंग्रेजों की सेना और मैसूर से मतलब कर्नाटक या मैसूर की सेना। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें आंग्ल में अंग्रेज की सेना और मराठाओं में मराठाओं की सेना। उसी प्रकार मैसूर में मैसूर की सेना और आंग्ल में अंग्रेजों की सेना, इसीलिए इसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम युद्ध जो हुआ 1767 में, 1767 से लेकर 1769 के मध्य होता है। इस युद्ध में हैदर अली क्या करता है? हैदर अली शुरू में तो अंग्रेज जो रहते हैं वो मराठाओं को अपने पास रखते हैं और निजाम को भी अपने साथ रखते हैं। कौन रखते हैं? अंग्रेज रखते हैं। लेकिन हैदर अली एक कूटनीतिक चाल के तहत मराठा और निजाम को कुछ लालच दे देता है कि मैं आपको ये क्षेत्र सौंप दूंगा युद्ध के बाद। तो मराठा और निजाम को अपने लालच में हैदर अली अपने इधर और मिला लेता है और इस प्रकार से एक शर्मनाक हार के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर देता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 67 से 69 के मध्य हुआ था। ठीक है, पहला फैक्ट है याद रखना। दूसरा, इस युद्ध के प्रारंभ में क्या होता है कि प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा प्लस निजाम, ये तीनों साथ में रहते हैं। लेकिन इस युद्ध में हैदर अली अपनी कूटनीतिक चाल के माध्यम से मराठा और निजाम को कुछ क्षेत्र देने के लालच के कारण अपनी ओर मिला लेता है और इस प्रकार अंग्रेजों की एक शर्मनाक हार के लिए उसको मजबूर कर देता है। तो प्रथम युद्ध जो था हैदर अली बहुत आसानी से जीता था और अंग्रेज यहां से हार गए थे। इस
हार के बाद अंग्रेजों ने एक संधि की जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये संधि जब युद्ध समाप्त होता है जब ही संधि होती है, जिसे 1769 में एक मद्रास की संधि हुई। इस मद्रास की संधि के तहत अंग्रेज और हैदर अली के मध्य इस संधि में ये हुआ कि जो क्षेत्र जीत लिया था उसको वापस दे दिया गया। और इसमें इस संधि में ये भी मतलब एक तरीके से प्रावधान रखा गया कि जब भी हैदर अली किसी दूसरे राज्य से युद्ध लड़ेगा तो अंग्रेज उसकी मदद करेंगे। तो क्षेत्र, एक तो मदद देना और क्षेत्र वापस करना इस संधि की मुख्य विशेषता थी। अब हुआ यहाँ पर ये कि अंग्रेजों ने इस संधि का उल्लंघन किया, जिसके कारण हैदर अली को दूसरे युद्ध के लिए आना पड़ा। तो पहला युद्ध में क्या क्या याद रखना, प्रथम युद्ध हैदर अली वर्सेस अंग्रेज कब हुआ, 1767 से लेकर 1769। ठीक है, 1767 से लेकर 1769। इस युद्ध में विशेष क्या था कि प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा और निजाम साथ में थे, लेकिन हैदर अली की कूटनीतिक चाल के तहत मराठा और निजाम को वो अपनी ओर मिला लेता है और इस प्रकार अंग्रेजों की यहाँ पर क्या होती है, हार होती है। इस हार के बाद अंग्रेज एक संधि करते हैं जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। और यह मद्रास की संधि अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुई थी, जिसमें जो क्षेत्र जीते गए थे उनको वापस कर दिया गया। और हैदर अली के इसमें शर्त ये रखी गई कि जब भी हैदर अली कहीं युद्ध लड़ेगा तो अंग्रेज उसकी मदद करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ही इस क्षेत्र को, इस संधि की क्या कर दी, मतलब उल्लंघन किया। तो पहले युद्ध में मद्रास की संधि। ठीक है, यह कब क्वेश्चन क्या आता है, मद्रास की संधि कब हुई, तो 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। आवाज क्लियर आ रही है दया मैडम, कोई दिक्कत, हम आगे बढ़े, क्लियर आवाज आ रही है। ओके सिद्धांत। दूसरा युद्ध जो होता है, देखो जैसे ही मद्रास की संधि होती, मद्रास की संधि के तहत ये किया गया था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और जो क्षेत्र दिए गए थे वापस कर दिए गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने ही इस संधि का उल्लंघन किया। इसके लिए जो हैदर अली था, उस हैदर अली को फिर से युद्ध में आना पड़ा। और इस युद्ध में, ये युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो हुआ था 1784 से लेकर 1780 से लेकर 1784। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 1780 से लेकर 84 तक जो युद्ध होता है, इस युद्ध में सबसे पहली बात यह है कि ये युद्ध क्यों हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था कि अंग्रेजों ने इस में जो पहले युद्ध में जो मद्रास की संधि हुई थी उस संधि का उल्लंघन किया था, इसलिए युद्ध में वापस से हैदर अली को आना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस संधि का उल्लंघन करने के बाद एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ 1782 में। इस पोर्टो नोवा के युद्ध में टीपू सुल्तान की, हैदर अली की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, जब हैदर अली की डेथ हो जाती है तो इस युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान उनका बेटा करता है। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है। उस युद्ध में पोर्टो नोवा का युद्ध, मतलब एक्चुअली में वो चल रहा था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसी के तहत पोर्टो नोवा जगह पर युद्ध हुआ जहां पर हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व किया और अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व किया था आयरकुट करके एक सेना नायक था, उसने। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1780 से लेकर 1784 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो आयरकुट करके एक सेना नायक था, उसने किया था। भारत की तरफ से हैदर अली की मृत्यु मैसूर की तरफ से पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। वहां से 1782 में टीपू सुल्तान शासक बना था। मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया, 1782 में टीपू सुल्तान शासक बने और उन्होंने बादशाह की उपाधि प्राप्त की थी। जब टीपू सुल्तान ने शासक बने, उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ और उस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम युद्ध में कोई गवर्नर जनरल नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ एक नाम लिखा है लॉर्ड बेरेलस्ट। तो चूंकि आपने देखा होगा उस समय तक बंगाल में सिर्फ ये अपना गवर्नर नियुक्त कर रहे थे, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है प्रथम युद्ध में। लेकिन द्वितीय युद्ध में याद रखना कि किस गवर्नर जनरल के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और उसके समय आयरकुट करके जो अंग्रेज सेना नायक था, उसने इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान और आयरकुट के मध्य हुई इस युद्ध में, ये युद्ध बराबरी का रहा, इसमें किसी की हार और जीत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एक संधि हुई जिसे हम मैंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं 1784 में।
अब ये युद्ध बराबरी का इसलिए भी रहा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, उस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो प्रथम युद्ध में निजाम और मराठाओं को हैदर अली ने अपने उधर बुला लिया था, द्वितीय युद्ध में निजाम और मराठाओं ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किया था। फिर भी हैदर अली की तो मृत्यु हो गई, लेकिन टीपू सुल्तान एक ऐसे शासक के रूप में उभरे कि उन्होंने इस युद्ध में किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचने दिया और एक संधि हुई जिसे हम इस संधि को मैंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है। 1784 में यह संधि हुई थी। इस संधि के तहत वही क्षेत्र लेना देना और इसी तरीके से ये जो संधि हुई, ये संधि जैसी प्रथम संधि हुई थी मद्रास की संधि, वैसी ही मैंगलोर की संधि हुई। क्वेश्चन यहाँ से आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय युद्ध के मतलब समाप्ति के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो मैंगलोर की संधि हुई थी। तो प्रथम युद्ध में मद्रास की संधि, दूसरे युद्ध में मैंगलोर की संधि, ठीक है। अब आता है कि मैंगलोर की संधि के तहत भी अंग्रेजों ने क्या किया, इस संधि को भी लगभग उन्होंने उल्लंघित किया। और दूसरा, मराठा और निजाम थे वो धीरे धीरे अपने क्षेत्र में विस्तारित हो रहे थे। तो अंग्रेजों को ये बात धीरे धीरे खटक तो जरूर रही थी, क्योंकि वो लड़ हैदर अली से रहे, लेकिन इधर निजाम और मराठा क्या हो रहे, सक्रिय हो रहे थे। वो भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहे थे। तो उनको कहीं ना कहीं मराठा और निजाम को भी दबाना था और हैदर अली से भी, सॉरी उस समय फिर टीपू सुल्तान आ गया था, तो टीपू सुल्तान से भी जीतना था। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली और चाल ये चली कि उन्होंने क्या किया कि मराठा और निजामों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उनको कमजोर करने की कोशिश की। उसी समय टीपू सुल्तान जो शासक बन गए थे 1782 में और बादशाह की उपाधि ले ली थी, उन्होंने एक नई रणनीतिक चाल चली। और रणनीतिक चाल ये थी, मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी के आग्रह पर उन्होंने जैकोबिन एक क्लब था, उस क्लब का गठन किया था। कहां पर, श्रीरंगपट्टनम में। तो फ्रांसीसी उनके मुरीद हो गए थे। तो फ्रांसीसी की मदद से या फ्रांसीसी की मदद लेने के लिए उन्होंने आग्रह किया सेना के रूप में। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया,